दोस्तों, खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का आयोजन इस बार पेरिस में किया जा रहा है, जिसमें मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाने में सफलता हासिल की है। हालांकि इस पदक को जीतने के बाद हरियाणा की रहने वाली मनु भाकर ने श्रीमद् भागवत गीता को लेकर बयान देते हुए कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में पदक से चूकने की वजह से मैं लंबे समय तक डिप्रेशन के दौर से गुजरी। घर में शूटिंग छोड़ने तक का जिक्र होने लगा था। फिर मैंने गीता पढ़ते हुए अपने मन को साधा और योग साधना के माध्यम से तनाव को दूर किया। दोस्तों, आज हम आपको सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के उन प्रवचनों को सुनाने जा रहे हैं जो गीता से जुड़े हुए हैं और जिन्हें सुनने के बाद आपको ये एहसास हो जाएगा कि आखिर मनु भाकर गीता पढ़ने के बाद डिप्रेशन से क्यों निकल पाईं और कैसे उन्हें अपने लक्ष्य को साधने में भी कामयाबी मिली। यह भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम न इंट्रोवर्ट बनो न एक्सट्रोवर्ट बनो, तुम जन्म से क्षत्रिय है, कर्म से क्षत्रिय है। अगर तुम युद्ध छोड़ करके भागना चाहते हो, संन्यास लेना चाहते हो, यह कर्म जो है ब्राह्मण का है। लेकिन अभी आज के युग में एक ब्राह्मण को हम संन्यास लेने नहीं देखते हैं। जब कहते हैं कि तू संन्यास ले लो तो कहता है नहीं गुरुजी नौकरी दिलवा दो। अब हम उल्टा हो गया है, ब्राह्मण दूसरे के कर्म में पड़ गया है। अब युग बदल गया है। इसलिए कहो कि देखो, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं आकि हमने स्वधर्म स्वकर्म पर आओ। यदि स्वधर्म स्वकर्म पर कहने अर्जुन तू क्षत्रिय है और युद्ध करते हुए भी यदि मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा और जीत लेगा तो राज करेगा। यह स्वधर्म। इसलिए नानक जो है देखते हो कि 1 2 3 13 तोलते हुए उसी को पाते हैं। और रविदास जो है जूता सीते हुए उस जूता को चमरौटी में उस भगवान को आना पड़ता है। तो भगवान कबीर साहब को चरखा में भगवान को आना पड़ता है। न रविदास कभी हिमालय गए, न कभी कृष्ण, न कभी कबीर साहब हिमालय गए। हिमालय तो देखता रहा कि ये लोग आएंगे, लेकिन भगवान को स्वयं उन्हीं के आना पड़ा। देखो, सदना कसाई है, वह तौल रहा है, मांस तौल रहा है, इसी परमात्मा को आना पड़ा। इसीलिए जो कह रहे हैं कि जो तुमको काम मिला है स्वभाव से, तो कर्म से, कर्म को केंद्र में, कर्म बाहर परिधि पर रखो और जो है धर्म को केंद्र में रखो। हम लोग क्या करते हैं, धर्म को बाहर लगा लेते हैं, दाढ़ी बाड़ बना लेते हैं, नाटक कर लेते हैं, वस्त्र भी पहन लेते हैं, बाहर और अंदर अंदर वासना दौड़ते रहती है। इसलिए परिधि पर हुई ना। इसलिए कहते हैं कि नहीं, स्वभाव से कर्म करने में पाप नहीं लगता है। अपने स्वभाव, और स्वभाव ही कर्म नियत करता है। स्वभाव ही तुम्हारा कर्म भी नियत करता है। तो लेकिन ब्राह्मण जो है माला लेकर राम राम फेरता है, सोचता है कि हम इसे प्राप्त कर जाएंगे। यह मोची है, जूता सीता है, यह नहीं प्राप्त करेगा। नहीं, वह मोची जूता सीते ही प्राप्त कर जाएगा। तुम जानते हो जब मीरा आई थी रविदास के यहाँ, तो कहा कि वह जो है इस चमरौटी में हाथ डालो, निकाल लो कंगन। कहा कि इसमें ताकि मन सच्चा तो कठौती में गंगा। लेकिन वह कह रहा है, और जैसे ही हाथ डाली वह एक नहीं सैकड़ों कंगन निकल आया। यह कहते हैं कि यह अंदर से देखो, अंदर उसकी वासना टूट जाती है, अंदर से धर्म में लिप्त जाते हैं। तुम अंदर से धर्म नहीं लिपटोगे, बाहर हो जाते हैं। एक भारत ही देश ऐसा है जहां तुमको भगवान कृष्ण कहकर उपदेश दे रहे हैं। यदि तुम जानते हो कि ईसा मसीह पैदा हुए हैं, ईसा मसीह जब आए तो क्या कहे, आई एम ओनली सन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, मैं परमात्मा का इकलौता पुत्र हूं। कहा कि ठीक है, तब इजराइल जाओ। मोहम्मद साहब आए, कहे कि आई एम मैसेंजर ऑफ द गॉड, मैसेंजर हूं। कहा कि ठीक है, मक्का मदीना जाओ। जरथुस्त्र आया तो क्या कहा, आई एम फ्रेंड ऑफ द गॉड, मित्र हूं, भगवान का मित्र। कहा कि तुम इजराइल जाओ। देखो, जो फ्रेंड कहा, मित्र कहा, या पुत्र कहा, मैसेंजर कहा, परमात्मा सबको बाहर भेज दिया। लेकिन जो कहा आई एम द गॉड, आप जो कहा अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म जो कहकर आया वह भारत में अवतार लिया। और भारत में अवतार अपने नहीं लिया। जब राम आए तो सीता के साथ आए, राम लक्ष्मण के साथ आए, भरत के साथ आए, पूरे परिवार के साथ वो ब्रह्म आ जाता है, तो वह भारत में आता है।
इसलिए भारत भूमि तुम्हारे स्वधर्म के लिए है। कृष्ण आया तो रुक्मिणी आई, राधा आई, बलराम आए, सब के साथ धस धस कर आता है। राम के साथ हनुमान भी आता है, सब सज धज कर आता है, एक साथ आता है। अब समझ गया? इसलिए जब भारत में जो आता है तो सब पूरे साथ साथ आता है और साथ साथ ही चला जाता है। इसलिए भारत भूमि ब्रह्म की भूमि है, भगवान की भूमि है, इसलिए विश्व की अनमोल भूमि है। तुम लोग इस भूमि में जन्म लिया है, परमात्मा की भूमि में जन्म लिया है, इसलिए तुम लोगों को अपना स्वधर्म, परमात्मा कह रहा है, तुम लोग अपना स्वधर्म और स्वकर्म पर नियत रहो। लेकिन हम लोग नकल करते हैं, दूसरे का नकल करते हैं और नकल में अकल बिगड़ जाती है। यह परमात्मा की वाणी है, इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा के, देखो, इसलिए नकल में अकल मत बिगाड़ो। भगवान महावीर क्षत्रिय थे, 24 तिनका क्षत्रिय हुए। वो एक करवट सोते थे। यदि करवट बदलेंगे, कहीं दूसरा कोई कीड़ा को मोड़ा सोया होगा तो मर जाएगा ना, हत्या हो जाएगी। जैनियों में बहुत एक धर्म ऐसा है जो अपने हरदम नाक मुंह बंद करके रखता है कि यदि हम सांस लेंगे, गर्म हवा निकलेगा तो उसे बहुत कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। इसलिए क्षत्रिय जो लोग हुए धर्म में उतरे, कहे कि केवल प्रज्ञा से काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण प्रज्ञा को प्राप्त करता है, यह कहता केवल प्रज्ञा से प्राप्त नहीं चलेगा। आंख बंद कर लिया, प्रज्ञा को प्राप्त कर लिया, केवल इससे काम नहीं चलेगा। तब क्या होगा? करुणा की भी जरूरत है। इसलिए जो आदमी जिसकी जरूरत है, करुणा पूर्वक उसको देना पड़ेगा। इसलिए जैनियों में तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है मैं तो मुक्त हो गया हूं, तुझे मुक्त कराने के लिए आ गया। तीर्थंकर का अर्थ होता है। इसलिए सदगुरु जो होता है वह बेड़ा होता है, करुणा, प्रज्ञा के साथ करुणा लेकर के आता है, कहता है मैं तो उस पार लग गया हूं, तुमको भी उस पार लगाने के लिए आ गया। यह समझो, यह अर्थ होता है। मतलब रावण का पाठ, तुमको जो पाठ मिला उसको तो खेलो। राम का पाठ मिला राम का खेलो, रावण का पाठ मिला तो राम का खेलो। लेकिन हमको जो पाठ मिला वो नहीं खेलते हैं, दूसरे खेलने लगते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं गुरुजी हम पाठ ना खेला, का कर बचा, ब्राह्मण है तपस्या करो। तो नहीं गुरुजी, नहीं हम पाठ करेंगे। तब क्या करेंगे? देखो तुम्हारा जो जन्म मिला है, बहुत जन्म जन्म तुम कल्पना किया होगा कि हम तपस्या करेंगे, हम जो है ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, तो तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में मिला है। जब तुमको कहा कि नहीं हम जो क्षत्रियोचित काम करेंगे, रक्षा करेंगे, वीरता दिखाएंगे, तुमको वह मिला है। जो जो तुम मांगते हो वही मिलता है इन्वायरमेंट में। और इसलिए भारत में यह व्यवस्था दी गई थी, तुम जन्मों जन्म जो चीज मांगेगा उधर उस पर जाएगा, उसी में उसको प्राप्त। इसे जातिगत वर्णन व्यवस्था से कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, वह अपने कर्म करता रहता था, केंद्र में धर्म रहता था और उसको वह प्राप्त कर लेता था। लेकिन अभी तो व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, हम बन गए हैं कुछ, जन्म ले लिए, लेकिन पाठ अदा कुछ करने चले देते हैं। इसीलिए हम जो है अपने काम में फेल होने लगते हैं। कृष्ण का जो पाठ मिला कृष्ण ने किया, अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण के, अर्जुन तुमको जो पाठ मिला है वही करो। तुम्हारा संस्कार हुआ है क्षत्रिय के लिए, पूरे जीवन जन्म से लेकर के अभी तक 45 वर्ष का हो गया, केवल धनुर्विद्या सीखा है। क्या धनुर्विद्या सीखा है? किस लिए? रसोई बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इसलिए तुम युद्ध से भागना चाहता, अब संन्यास मांग रहा है, दूसरे का कर्म मांग रहा है, वह भी तुम लोगों से संन्यास मांग रहा था। इसलिए तू अपने काम में लग जा। तो दोस्तों, ये गीता में लिखी बातों को लेकर सद्गुरु की वो वाणी है जिसे सुनकर आप तनाव मुक्त होकर अपने जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्यों को साध सकते हैं। गुरु के ऐसे ही पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।